बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर से आ रही है, जहां बता दें हाटा मस्जिद के मुतवल्ली और तबलीगी जमात के अमीर हाजी हामिद अली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से अब बाहर है, लेकिन अभी भी कमजोरी बनी हुई है। परिजनों के अनुसार हाजी हामिद अली मस्जिद गिराने की घटना से गहरे सदमे में थे। बताया जा रहा है कि वो 24 घंटे से कुछ खा पी नहीं रहे थे, जिसके कारण उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। मस्जिद गिराने के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने दर्द को जाहिर किया और कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वहीं हाजी साहब की सेहत को लेकर कई मदरसों में दुआ खानी और कुरान ख्वानी करवाई जा रही है। जमीयत के सदर मुफ्ती सईद अहमद ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि हाजी साहब को इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और कमाई को एक साजिश के तहत नष्ट कर दिया गया। अगर उनकी तबीयत को और नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर मुफ्ती सईद अहमद साहब के पास, और मुफ्ती साहब से हम जानेंगे कि अभी हाजी साहब की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, जो जामा मस्जिद के मदनी मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आपको तो पता ही है कि कल जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है मदनी मस्जिद पे और पूरे ज़िले के अंदर एक गम का माहौल था, तो इस वक्त सुना गया है कि हाजी साहब की तबीयत भी ख़राब हो गई है और ज़्यादा बिगड़ गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक प्रशासन ने इतनी जल्दी क्यों किया है मस्जिद को तोड़ने में? इन लोगों को कोई इत्तला भी नहीं की। रात में 12 बजे 8 फरवरी को 12 बजे तक उनका जो है स्टे था हाई कोर्ट का जी। और सुबह संडे का दिन सुबह जो है बिल्डोज़र आ गया तोड़ने के लिए। पहले कोई इत्तला नहीं की गई कि आप अपने जो है सांस को रखने में, अपने कागजात को उसके रखने में ये कमी पाई गई और जिसकी बुनियाद पर इसमें इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी, है ना कोई इत्तला दी गई, ना कोई इस तरह की नोटिस उनको थमाया गया कि इतने दिनों के अंदर जो है इसकी कार्रवाई की जाएगी। अचानक रात में 12 बजे नोटिस का वक्त ख़त्म हो रहा है और सुबह 6 बजे से बाज़ाब्ता बिल्डोज़र आना चालू हो गया मस्जिद को तोड़ने के लिए। जिस आदमी ने खून पसीना बहा करके और इतनी बड़ी इमारत को खड़ा किया है, क्या उसकी तबीयत सही रह जाएगी? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हाजी साहब के साथ कुछ भी होता है तो प्रशासन सीधा उसका ज़िम्मेदार होगा। ये प्रशासन ने इस तरीके से जो है किया है, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा आदमी? ये प्रशासन को बताना चाहिए कि आपके साथ ये कार्रवाई होने जा रही है। अगर आप जो है इसका इतना ही टाइम दिया जा रहा है, लेकिन ना कोई टाइम दिया गया, ना कुछ बताया गया और सीधे बिल्डोज़र भेज करके जो है उसको इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो गई, तो जाहिर सी बात है कि आदमी कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाया, उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ भी होता है हाजी साहब के साथ तो प्रशासन ज़िम्मेदार होगा इसमें। मुफ्ती साहब से हम बात कर रहे थे और मुफ्ती साहब ने साफ बताया कि ये कार्रवाई जितना हुआ है इसी की वजह से हाजी साहब की तबीयत ख़राब हुई है। इसीलिए इसमें अगर कुछ भी होता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या दूसरा कुछ भी हो, तो उसका ज़िम्मेदार साफ प्रशासन होगा। मुफ्ती साहब का कहना यह है। मैं राशिद बिल्ला सीने कुशीनगर।